हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हमारा है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि आर्मी जो होता है वो सेना, उसका परेड होता है। तो यहाँ पर वो दो भाग में बटा हुआ है। एक है जो सिर्फ परेड करता है और एक जो है जो बैंड बजाता है। तो जो पहला टुकड़ी है सेना का, यानी कि किसी परेड में परेड होता है तो उसमें 600 सदस्यों वाली एक सेना है यानी कि आर्मी की टुकड़ी है। तो पहला टुकड़ी में जो आर्मी का पहला टुकड़ी है उसमें हमारा 616 सदस्य है और उसके बाद एक 32 सदस्य है, 32 अलग है, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे है। अब 32 सदस्य क्या है, आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो अगर आप जैसे रिपब्लिक डे देखते होंगे या इंडिपेंडेंस डे, जैसे परेड होता है तो आगे में आर्मी लोग वाला डुंग डुंग बजाता है ये बैंड और पीछे मार्च करता है। तो उसी तरह जो 32 सदस्य है वो डुंग वो बजाता है, क्या बोलते हैं उसको, डमरू नहीं, बैंड। और जो 616 सदस्य है वो क्या करता है, 32 सदस्यों वाले के पीछे मार्च करता है। तो ये जो 32 सदस्य है उसको बैंड बजाना है और जो 616 सदस्य है उसके पीछे मार्च करना है, वो भी समान स्तंभ में, मतलब स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो दोनों को समान स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल। तो आप देख रहे होंगे कि सबसे पहला टुकड़ी में कितना सदस्य है, तो 616 सदस्य है। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा पहला टुकड़ी में 616 सदस्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि दिया है पहला टुकड़ी में सदस्यों की संख्या 616 है। पहला जो टुकड़ी है उसमें सदस्यों की संख्या कितना है, तो 616। यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे होंगे। और उसके बाद जो दूसरा टुकड़ी है सेना का, जो हमारा बैंड बजाता है, उसका संख्या कितना है, तो 32 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दूसरा या दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितना है, तो 32 है। पहला टुकड़ी में सदस्यों की कुल संख्या 616 है और जो बैंड वाला है यानी कि जो कम वाला है वो 32 है। तो अब हमको क्या निकालना है कि दोनों समूहों को समान स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा। तो जैसे मैं पहले आपको समझाऊंगा उसके बाद बताऊंगा कि इसमें करना क्या है। जैसे मैं सपोज है 616 है तो 616 की जगह हम लोग 16 मानते हैं, सिर्फ 16 हम लोग मान कर चलते हैं समझने के लिए। और 32 है और 32 की जगह हम लोग 4 मान कर चलते हैं। तो आप परेड देखते होंगे तो सबसे पहले आगे क्या रहता है, तो बैंड वाला रहता है और उसके पीछे मार्च करने वाला रहता है। तो जैसे में सपोज है हम लोग क्या माने हैं कि आगे में क्या है, तो 4 को बैंड वाला है और उसके पीछे में 16 को क्या है, मार्च करने वाला है। तो जैसे में देखिए 1 हो गया, 2, 3 और 4, ये चारों क्या है, तो चारों बैंड वाला है। ये चारों बैंड वाला है और उसके जस्ट पीछे मार्च करने वाला है। तो इस चारों को एक लाइन में लगा दिए हैं और बाकी क्या है, 16 मार्च करने वाला है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। जगह थोड़ा सा छोटा हो गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब ये 4 हमारा क्या हो गया है, तो बैंड वाला, और उसके पीछे में क्या है, मार्च करने वाला। तो ये हमारा क्या हो गया है, पहला कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट है। तो हमारा स्तंभ की संख्या कितना हो गया है, 1 हो गया है। हमारा इसमें स्तंभ की संख्या 1 हो गया है। उसके बाद सेकंड कंडीशन में देखिए, सेकंड कंडीशन हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि बैंड वाला कितना है, बैंड वाला हमारा 4 गो है, तो एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो हमारा 4 गो, दो यहाँ 2 स्तंभ हो गया हमारा, और उसके बाद चारों यहाँ पर बैंड वाला आ गया हमारा। अब 16 क्या है, मार्च करने वाला है। तो 1 के पीछे कितना हो जाएगा, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया, स्तंभ की संख्या कितना हो गया है, 2 गो हो गया है। ये हो गया 1 हमारा, और ये हमारा 2 स्तंभ हो गया है। पहला में हमारा 1 स्तंभ हुआ, और दूसरा में 2 स्तंभ हमारा हुआ। अब तीसरा में, तीसरा कंडीशन हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन में चारों बैंड वाला को खड़ा कर देते हैं। चारों बैंड वाला को खड़ा कर दिए। अब हमारा बैंड वाला चारों हो गया। अब हमारा क्या बचा, 16 को मार्च करने वाला। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। अब हमारा क्या हो गया, चारों बैंड वाला भी आ गया इसमें, और 16 मार्च करने वाला भी इसमें चला आया। तो अब हमारा इसमें स्तंभ की संख्या कितना है, तो पहले ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया हमारा 4। तो अब देखिए, इसमें हमारा स्तंभ की संख्या 1 है, इसमें हमारा स्तंभ की संख्या 2 है, और लेकिन आगे में हमारा बैंड वाला कितना है, 2 गो, और उसके पीछे बैंड वाला 2 गो। तो मतलब आगे में 2 बैंड है, और इसमें आगे में 1 बैंड, और इसमें आगे में हम चारों बैंड वाला को खड़ा कर दिए हैं। और उसके बाद यहाँ से क्या है, मार्च करने वाला है। तो चारों बैंड को खड़ा कर दिए हैं। तो पहला कंडीशन हमारा 1 स्तंभ हुआ, दूसरा कंडीशन हमारा 2 स्तंभ हुआ, और तीसरा कंडीशन में हमारा 4 स्तंभ हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या है, कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो अब आप बताइए कि हमारा 1 ज्यादा है, या 2 ज्यादा है, या 4 ज्यादा है। तो आपको पता होगा कि हमारा क्या है, 4 ज्यादा है। तो अब हमारा 4 आया कैसे, आपको पता होगा कि हमारा जो मैथ का पहला चैप्टर है, यानी कि वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर्स, उसमें हमारा एचसीएफ और एलसीएम का सिर्फ खेला है। किसका खेला है, तो एचसीएफ और एलसीएम का, एलसीएम का, एचसीएफ का और एलसीएम का सिर्फ खेला है। तो अब हमारा 16 और 4 आया कैसे है, तो पहले हम लोग एचसीएफ करके देखेंगे और फिर एलसीएम करके देखेंगे। आपको पता है कि हमारा क्या है, 4 स्तंभ की संख्या आया है। तो हमारा 4 आया कैसे, एचसीएफ से आया या एलसीएम से आया। अगर एचसीएफ से आया है तो हम लोग एचसीएफ से बनाएंगे, अगर एलसीएफ आएगा, एलसीएम आएगा तो हमारा एलसीएम से सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 16 और 4 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 16 में 4 से भाग देंगे, 4 चक 16, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपको पता है जैसे ही शेषफल क्या होता है, शून्य होता है, भाजक हमारा दोनों धन पूर्णांकों का क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 और 16 का एलसीएम 4 बार पहले क्या लगाएंगे, पहले 2 बार में लगाएंगे, तो 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, और उसका फिर से हम लोग 2 से लगाएंगे, तो 2 लगाए 1 बार में और 4। इसका एलसीएम क्या हो गया, 2 गुना 2 और गुना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हमारा इसका एचसीएफ क्या आया, 4 और 16 का एचसीएफ हमारा 4 आया, और 4 और 16 का
एलसीएम हमारा क्या आया, 16 आया। लेकिन हमारा आंसर जो है वो आंसर क्या है, हमारा 4 है। तो हमारा 4 एचसीएफ से आया है कि एलसीएम से आया है, एचसीएफ से आया, आपको पता होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन में भी क्या निकालेंगे, तो एचसीएफ से इस क्वेश्चन को निकालेंगे। तो हम लोग आगे समझते हैं, एचसीएफ से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सिर्फ हम लोग समझने के लिए लिए थे, लेकिन हम लोग को सॉल्व क्या करना है। 616 32 क्या है, तो बैंड वाला है, और 32 के पीछे 616 क्या है, मार्च करने वाला है। और 32 क्या है, लेकिन 32 जो है सदस्य वो आगे है, बैंड बजाते हुए जा रहा है, और जो 616 है वो पीछे है, जो मार्च करते हुए जा रहा है। तो अब हमको निकालना क्या है, तो अधिकतम संख्या किसका, तो स्तंभों की। तो हम लोग निकालेंगे क्या, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या जिसमें सेना यानी कि आर्मी मार्च कर सकता है। मार्च क्या कर सकता है, मार्च कर सकता है। तो हम लोग उसके लिए क्या निकालेंगे, तो एचसीएफ। तो इसके लिए महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग बोलते हैं एचसीएफ, निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, तो हमारा एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। तो आपको पता होगा कि हम लोग महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, बड़ा वाला को ए और छोटा वाला को बी, क्योंकि हम लोग ए में बी से भाग देते हैं। तो हमारा बड़ा क्या है, 616 बड़ा है, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे। और 32 क्या है, छोटा है, तो हम लोग बी मानेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए बराबर 616 और बी बराबर 32 हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पे हमारा चरण फर्स्ट हो गया। चरण फर्स्ट में 616 में हम लोग 32 से भाग देंगे, एक बार में लगाएंगे, यहाँ पर 32 आ जाएगा। तो 11 में से 2 गया तो 9 आ गया, और 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ पर 6 उतर जाएगा। तो अब हम लोग 9 बार में लगाएंगे, तो 9 दूनी 18 के 8, और बाकी बचा 1, 9 तिया 27, और 27 और 1 28, माइनस 16 में से 8 गया तो 8, फिर 8 में से 8 जाएगा तो 0, और 2 में से 2 जाएगा तो 0। तो हमारा शेषफल कितना आ गया, 8 आ गया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। प्रमेयिका से हमारा क्या फॉर्मूला होता है, तो ए बराबर डी क्यू प्लस आर। तो ए हमारा क्या हो गया 616 बराबर बी हमारा हो गया 32 इंटू क्यू हमारा हो गया 19 और प्लस शेषफल हो गया 8। शेषफल 0 नहीं है तो हम लोग लिखेंगे आर इक्वल टू नॉट 0। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, चरण 2 में। यहाँ पर लिखेंगे चरण 2। चरण 2 में अब हमारा जो भाजक है, चरण 1 में जो हमारा भाजक है, हमारा भाजक क्या है 32 है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, चरण 2 में वो हमारा भाज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग भाज लिखेंगे 32। अब 32 में हम लोग किससे भाग देते हैं, भाग देंगे तो शेषफल से, यानी कि चरण 1 का जो हमारा शेषफल है, तो शेषफल क्या है हमारा 8 है, तो वो हमारा चरण 2 का भाजक हो जाएगा।
तो यानी हम लोग 32 में 8 से भाग देंगे, तो 4 बार में हम लोग का लगेगा 8 चक 32, माइनस करेंगे शेषफल कितना जाएगा 0। तो आपको पता है कि जैसे ही हमारा शेषफल 0 होता है, भाजक दोनों धन पूर्णांकों का HCF होगा। तो हमारा यहाँ पर भाजक क्या आ गया 8 आ गया, तो जिससे हमारा शेषफल क्या हो गया 0 हो गया है। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परमेयिका से। परमेयिका से A बराबर BQ प्लस R, तो A हमारा हो गया 32, B हो गया 8, भागफल हो गया 4 और शेषफल हो गया 0। तो शेषफल हमारा क्या है 0 है, तो R बराबर 0। तो हमारा HCF क्या आ गया 8 आ गया। आपको पता था कि इस क्वेश्चन हमको क्या निकालना है, तो हमको HCF निकालना है। तो हमारा HCF 8 आ गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एल्गोरिथम से एल्गोरिथम से 616 और 32 का HCF क्या आ गया 8 आ गया। लेकिन हमको HCF क्या निकालना है, हमको HCF नहीं निकालना था, निकालना क्या था कि अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगा। तो हमारा अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8। तो हमारा अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या आ गया 8 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ गया 8 आ गया। तो हम लोग निकाल लें किससे, तो HCF से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग जो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का लिंक दे देंगे। तो अगर आपको वीडियो सही में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर सही में आपको पसंद आया हो तो एक शेयर भी जरूर करना। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।